भवन सजा जिन फूलों से, माँ तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ। तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ। तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ। बड़ा गर्व है उनको किस्मत पर, तेरा हुआ जो उनमें निवास है माँ। बड़ा गर्व है उनको किस्मत पर, तेरा हुआ जो उनमें निवास है माँ। उन फूलों को देवता नमन करे, उन फूलों को देवता नमन करे। तेरी माला बनी जिन फूलों की, तेरी माला बनी जिन फूलों की, तू झूलती जिनमें माला पहन, झूलती जिनमें माला पहन। क्या शान है माँ उन झूलों की, क्या शान है माँ उन झूलों की, तू झूलती जिनमें माला पहन। क्या शान है माँ उन झूलों की। सभी भक्तों ने ताली बजाते हुए माँ के दरबार चलना है, माँ के चरणों में हाजिर लगानी। और किस तरह से कभी वैसी दया हम पर होगी, कभी वैसी दया हम पर होगी। तेरे भक्तों को पूरी आस है माँ। तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ। कुछ फूल जो साथी निष्ठा के, कुछ फूल जो साथी निष्ठा के, तेरी पावन पिंडियों पे चढ़े, तेरी पावन पीढ़ियों पे चढ़े। माँ तेरी महक में उनकी महक घुली, तेरी महक में उनकी महक घुली। ये भाग्यवान है सबसे बड़े, ये भाग्यवान है सबसे बड़े। माँ तेरी महक में उनकी महक घुली। ये भाग्यवान है सबसे बड़े। कहते हैं कि माँ में वो शक्ति है, माँ में वो शक्ति है जो हर भाग्य की रेखा बदल सकती है। यहाँ पे जो है थोड़ा विराम देकर के मैं माँ के वचन सुना रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुननी है। दो पति पत्नी थे, माँ के बड़े भक्त थे। वो जो है माँ वैष्णो के बड़े भक्त थे। कई वर्षों तक उनके संतान नहीं हुई, और जब संतान हुई एक कन्या के रूप में, एक संतान ने कई वर्षों के बाद कई मन्नतें मांगी, माँ ने कृपा की तो उनके घर में कन्या के रूप में संतान ने जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने आकर के उस कन्या की कुंडली तैयार की। जब कुंडली तैयार की तो पंडित जी ने जब कुंडली तैयार करके कुंडली का अध्ययन किया तो एकदम से पंडित जी जो है, पंडित जी का चेहरा उठ जाता है।
तो वो पति पत्नी पूछते हैं कि पंडित जी ये कुंडली पढ़ते ही आपका चेहरा क्यों उठ गया, ये हमें बताइए। तो उन्होंने कहा बेटा सुनो कि इस कन्या ने आपके घर में जन्म तो अवश्य दिया है, लेकिन इसकी उम्र सिर्फ 10 वर्ष है। बोल सच्चे दरबार की। तो जो है इतना सुन करके पति पत्नी रोने लगे और माँ के चरणों में अखंड ज्योति का प्रकाश करके और अन्न जल का त्याग करके बैठ गए कि हे माँ, जब तक आकर के आप हमें दर्शन नहीं दोगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो जो है उसी समय कुछ समय बीता और यही कम से कम 9 दिन बीत गए और माँ का सिंहासन डोला। जब माँ वैष्णो का सिंहासन डोला तो माँ जो है शेर पर सवार होकर के अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आई। और जैसे ही आई प्रत्यक्ष दर्शन दिए तो दोनों दंडवत प्रणाम करते हैं, दोनों पति पत्नी, और माँ से कहते हैं माँ आपने हमारे साथ बड़ा ही जो है धोखा किया है कि अगर आपने संतान दी तो उसकी उम्र जो है सिर्फ 10 वर्ष। तो माँ ने कहा कि बेटा अगर मैंने संतान दी है तो उसका पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। आप जो है जल और अन्न ग्रहण करो, भूखे मत रहो, और मैं चली हूँ अपना कार्य करने के लिए। और माँ जो है उसी समय शेर पर सवार होकर के माँ जो है आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चल दी। ब्रह्मलोक में लेख लिखे जाते हैं, आप लोगों की उम्र बताई लिखी जाती है कि कितनी है, समझ गए ना। तो ब्रह्मा जी लिखते हैं और माँ शारदा वचन बोलती हैं और ब्रह्मा जी लिखते हैं, कहते हैं कि माँ शारदा की वाणी कभी झूठी नहीं होती। लेकिन जिस पे माँ की कृपा हो जाए तो फिर तो बेड़ा ही पार हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की। तो जो है माँ वैष्णो जब ब्रह्मलोक में पहुंचती हैं तो माँ शारदे जो है आसन पर विराजमान थी अपने। तो उसी समय माँ शारदा जो है आसन से उठ कर के खड़ी होती हैं और माँ वैष्णो का स्वागत करती हैं और उनको बैठने के लिए सिंहासन देती हैं। और जो है कहती हैं कि देवी वैष्णो कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि देवी शारदा मैं इधर से घूमते घूमते भ्रमण करती हुई निकल रही थी तो सोचा क्यों ना आपसे मिलती चलो। और जो है मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है।